हेलो दोस्तों, वेलकम टू AR नॉलेज हब। दोस्तों 2013 में एक मूवी आई थी द कॉन्जरिंग। इस मूवी ने बहुत लोगों को डराया क्योंकि इसकी कहानी एक सच्ची घटना पर बेस्ड। दोस्तों ये बात है 1970 की। सर्दियों का मौसम था और एक आदमी जिसका नाम रॉजर था अपनी वाइफ कैरोलीन के साथ और अपने 5 बच्चों के साथ रोड आइलैंड पर एक घर में शिफ्ट हो रहा था। दोस्तों रॉजर ये सोच रहा था कि इस घर में हम काफी लंबे समय तक रहेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली उन्हें ये पता नहीं था कि इस घर में कई शैतानी ताकतें हैं। दोस्तों 1970 में सर्दियों में ये फैमिली इस 14 कमरे वाले फार्म हाउस में शिफ्ट होते हैं। दोस्तों एक्चुअली में ये घर काफी पुराना था, इसे 1736 में बनाया गया था। दोस्तों रॉजर और उसके फैमिली को ये घर बहुत पसंद आया था, मगर उन्हें क्या मालूम था कि इस घर में कितनी शैतानी ताकतें हैं। ये सबको नजरअंदाज करते हुए वह फैमिली घर में एंट्री लेता है। मगर दोस्तों घर में शिफ्ट होते ही इनके साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी थी। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी, जैसे घर के चीजों की जगह बदली होना, रात में किचन में बर्तन की आवाजें आना, सड़े हुए मांस की स्मेल आना, घर की दीवारों से पेंटिंग्स का खुद से गिर जाना, हमेशा ठंडक का एहसास होना और रात में अजीबोगरीब आवाजें आना, यहाँ तक कि बेड का भी हिल जाना होता। दोस्तों ये घटनाएं बहुत ही भयानक थी उन लोगों के लिए। मगर दोस्तों ये फैमिली इन सभी चीजों को नजरअंदाज करते रहे क्योंकि अभी तक डेमॉन्स ने उन फैमिली मेंबर में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। दोस्तों फाइनली इस फैमिली ने इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए इस घर के हिस्ट्री के बारे में जानना चाहा, तो उन्हें इस घर की बहुत ही अजीब कहानी मिली। दोस्तों उन्हें पता चला कि ये फार्म हाउस 1736 में बनाया गया था और पिछले 8 जनरेशन से एक ही खानदान के लोग रह रहे थे इस फार्म हाउस में। मगर दोस्तों हैरानी वाली बात यह है कि इस खानदान के कई लोग डूबकर मरे थे और कईयों ने सुसाइड किया था इस घर में। दोस्तों इस खानदान की एक औरत जिसका नाम बसीबा थियर था, इसकी बहुत ही अजीब कहानी का पता चला। 1892 में बसीबा थियर का जन्म रोड आइलैंड में हुआ था। बसीबा की शादी 10 मार्च 1844 को हुई थी। बसीबा अपनी शादीशुदा जिंदगी बिताने के लिए इस घर में आई थी। मगर दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि बसीबा के 3 बच्चे थे और ना जाने किसी कारण बचपन में तीनों बच्चों की मौत हो गई। इसी वजह से उसके ससुराल और मायके वाले लोगों का कहना है कि बसीबा एक डायन थी जो काला जादू करती थी और अपने बच्चों को बलि भी इस काला जादू के चलते ही दी है। ऐसा इसीलिए कहा जाता है कि बसीबा की एक बेटी थी जिसकी मौत उसके ऊपर सुई चुभोने से हुई थी और उसके माथे पर राख भी लगी थी और गले में कई फूलों की माला भी थी। दोस्तों पुलिस ने जांच किया, मगर जांच के दौरान पुलिस को कुछ भी नहीं मिला बसीबा के खिलाफ। कुछ समय बाद 1885 में बसीबा थियर ने इसी घर में फांसी लगा ली थी। लेकिन दोस्तों ये आज तक कोई नहीं जान पाया कि बसीबा थियर ने इस घर में क्यों जान दी थी अपनी। दोस्तों पेरॉन फैमिली की परेशानी और बढ़ती जाती है और प्रॉब्लम्स बढ़ते जाते हैं। पहले तो सिर्फ चीजों का हिलना ही होता था घर में, मगर दोस्तों अब रॉजर की वाइफ कैरोलीन को ये डेमॉन्स सोने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब जो होने वाला था शायद पेरॉन फैमिली इस बात से अनजान थे। उस घर में कुछ ऐसे डेमॉन्स का आना होता था जो बहुत ही भयानक थे। डेमॉन्स ने रॉजर और उसके बच्चे को छोड़कर उनकी मां को निशाना बनाया। दोस्तों रॉजर की वाइफ कैरोलीन को ये डेमॉन्स सोने नहीं दे रहे थे, उन्हें रात भर परेशान कर रहे थे। ये समय कैरोलीन के लिए बहुत ही टफ था। दोस्तों एक दिन कैरोलीन को उस शैतानी ताकत ने रात में उसके बेड में पूरी तरह घुमाया और आधी रात में कैरोलीन को जोर जोर से घर से बाहर निकलने के लिए कहा। ऐसा कहते वक्त वह डेमॉन कैरोलीन के ऊपर बैठी थी। रॉजर की वाइफ कैरोलीन ने बताया कि वह डेमॉन बहुत ही खतरनाक थी। उसका सर एक तरफ लटका हुआ था, ऐसा कि उसका सर किसी ने मोड़ कर तोड़ा हो। वह डेमॉन्स कैरोलीन को सुई जैसी नुकीली चीजों से चुभोती थी। दोस्तों लेकिन अब धीरे धीरे यह सब बंद होने लगा था और वो डेमॉन्स कैरोलीन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया था। लेकिन दोस्तों कैरोलीन को यह पता नहीं था कि वो डेमॉन्स, वो शैतानी ताकत अब इसके बॉडी में एंटर करने लगी थी। कैरोलीन का सर काफी तेजी से दर्द कर रहा था, उसे बुखार जैसी कई प्रॉब्लम्स हो रही थी और उसका बदन टूट रहा था। दोस्तों अब हालात काबू से बाहर हो चुके थे, इसीलिए पेरॉन फैमिली ने पैरानॉर्मल रिसर्चर एड वॉरेन और उसकी वाइफ लॉरेन को बुलाया। दोस्तों इन दोनों का दावा था कि ये डायरेक्ट शैतान से बात कर सकते हैं। दोस्तों जब वॉरेन ने उस घर में एंट्री किया तब उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स महसूस हो चुका था। वह जान गए थे यहाँ पर बहुत ही बुरी डेमॉन्स का वास है। दोस्तों वॉरेन ने तुरंत ही पता लगा लिया कि कैरोलीन के बॉडी में एक बहुत ही बुरे डेमॉन्स का कब्जा हो चुका है। दोस्तों उसने पूरे घर को देखा और उस घर से जितने भी शैतानी ताकतें हैं उनको हटाना चाहा था। जैसे ही उन्होंने अपने प्रोसेस को शुरू किया तो डेमॉन्स चिढ़ गए और उस घर के सामानों को इधर उधर पटकने लगी। दोस्तों वॉरेन ने एक ऐसा प्रोसेस किया था जिससे शैतानी ताकतों से डायरेक्ट बात किया जा सकता है।
जिसे सॉन से प्रोसेस कहते हैं। मगर दोस्तों ये डेमॉन्स इतने ताकतवर थे कि वॉरेन के हर प्रोसेस को नाकाम करते चले गए। दोस्तों फाइनली पेरॉन फैमिली ने इस पैरानॉर्मल रिसर्चर से तंग आकर इसे घर से ही बाहर निकाल दिया, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स अभी तक हल नहीं हो पा रही थी, बल्कि वॉरेन के प्रोसेस की वजह से वहां पर जितने भी डेमॉन्स थे वो पूरी तरह चिढ़ गए थे। दोस्तों पेरॉन फैमिली की फाइनेंशियल हालत सही नहीं थी, इसी कारण उन्हें इसी हालत में करीब 7 सालों तक इस घर पर रहना पड़ा था। और ये घर उस इलाके में इतना बदनाम भी हो चुका था कि इसे कोई खरीदना भी नहीं चाहते थे। फाइनली 7 सालों बाद पेरॉन फैमिली ने इस घर को छोड़ा और जॉर्जिया में एक नया घर लिया और अपने फैमिली के साथ वहां चले गए। मगर अनफॉर्चुनेटली ये डेमॉन्स उन्हें वहां भी तंग कर रहे थे। दोस्तों 2011 में एंड्रिया ने इस आपबीती घटना पर एक किताब लिखी थी जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है। 2013 में द कॉन्जरिंग मूवी बनी थी। यह मूवी काफी हिट हुई। जब ये हॉलीवुड मूवी बन रही थी तो उस वक्त लॉरेन ने इसके सीट पर अपने थॉट्स दिए, अपने विचार दिए, जिससे यह मूवी को रियलिटी के साथ जोड़ा जा सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारे अगली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके।